हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज और एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और मैं हूं आपका मैथ्स इंस्ट्रक्टर। हमने अब तक शायद 2 ही चैप्टर्स किए हैं। 9th का सिलेबस थोड़ा सा धीरे चल रहा है, आई नो, लेकिन कोर्स हो जाएगा, बिलीव ऑन मी, ठीक है। मेरे पे ट्रस्ट रखो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमने अब तक हेरोन्स फॉर्मूला और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दोनों खत्म कर दिए हैं, और दोनों 3-3 लेक्चर्स में पूरे खत्म हो गए थे विद एवरी एग्जाम्पल, एवरी कॉन्सेप्ट एंड एवरी एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। इफ एनीबडी इज न्यू देन ही कैन गो टू द प्लेलिस्ट क्लास 9th मैथमेटिक्स एंड एक्सप्लोर दोज वीडियोज। उनमें इन डेप्थ सब कुछ चीज़ बता रखी है मैंने तुमको, ठीक है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको ऊपर से करवाया, कुछ करवाया। सारे जो लेक्चर्स हैं वो फटाफट, मतलब मैंने तुमको एनसीईआरटी में इतना था वो सारा करवाया है, ठीक है। एक्स्ट्रा करवाने का भी टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा क्लासेस जो आएंगी वो एक्स्ट्रा क्लासेस तो आएंगी, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बुक्स से अभी नहीं करवा सकता प्रॉपरली, क्योंकि मैंने आधे सेशन में ये सब स्टार्ट किया है। तो अभी आप एनसीईआरटी के मजे लो, और एक जो एक्स्ट्रा क्लास में लूंगा वो बेसिकली आपके कारगर होगी। एग्जाम में आप 80 to 85% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके ही आओगे, नहीं छोड़ के आओगे, ठीक है। और एक्यूरेटली करके आओगे, मतलब आपका if a question contains 10 marks then you will surely get 8 and 8.5 or 9 marks for sure, ठीक है। तो आज से हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, ठीक है। तो बेसिकली आज ये वाला जो लेक्चर रहेगा वो सिर्फ सरफेस एरिया वॉल्यूम की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का रहेगा, ठीक है। क्लास 9 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देखो सबसे पहले जो पढ़ने की चीज़ है ना, देखो तुम्हारे पहले बात तो मैं तुमको कोर्स बता दूं। कोर्स में क्या है, कोर्स में तुम्हारे सिर्फ 3 शेप्स है। एक तो कोन है, बेसिकली 2 ही है होने को, तो एक स्फीयर है, ये 2 ही है। लेकिन इसका एक सब पार्ट होता है हेमिस्फीयर, वो भी है, ठीक है। तो इसको कहने को गिनने को 3 गिन सकते हो, लेकिन स्फीयर के अंदर ही हेमिस्फीयर आता है, तो कुछ नया नहीं। ये 3 ही शेप्स है तुम्हारे, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। पता नहीं क्यों काटा है, बेसिकली किसी को पता नहीं है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया जो वर्ड होता है उसका मतलब समझेंगे, और वॉल्यूम जो वर्ड होता है उसका मतलब समझेंगे। सरफेस एरिया भी 2 तरह के होते हैं, देखो। एक तो होता है सरफेस एरिया, ठीक है। एक होता है वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया में 2 तरह की टर्म्स सुनने को मिलती है तुमको। एक तो होता है लेटरल, 3 तरह की मिलती है एक्चुअली। लेटरल सरफेस एरिया, ये भी किसी ने कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक लास्ट होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम में गुस्सा नहीं देता, वॉल्यूम में होता है, ठीक है। तो इफ एनीबडी डजंट नो द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स विल बी कॉन्सेप्चुअली, आई कैन से, ऑन अ लोअर साइड। फॉर्मूला लगा क्वेश्चन कोई भी करेगा, लेकिन सबको समझ में आना चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा आ जाए, जैसे कि सीबीएसई आजकल करता है, तो वो जो क्वेश्चन होते हैं वही डिफरेंस पैदा करते हैं एक अच्छे बच्चे, मतलब एक हाई स्कोरिंग बच्चे में और एक एवरेज स्कोरिंग बच्चे में। डिफरेंस वही क्वेश्चंस लेके आते हैं, और वही क्वेश्चंस इसलिए लेके आते हैं क्योंकि एवरेज स्कोरिंग जो बच्चा होता है उसको कॉन्सेप्ट्स का अच्छी तरीके से पता नहीं होता है। ही ओनली रिलाइज ऑन द फॉर्मूलाज और द क्वेश्चंस दैट मैं इस तरह का क्वेश्चन कर लेता हूँ, बस। उसको कॉन्सेप्ट से थोड़ा दूर रहता है, ठीक है। तो बेसिकली आज की क्लास में थोड़ा तुमको मैं इनके बारे में बताऊंगा क्या क्या होते हैं। कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम क्या होता है। देखो सबसे पहले तो एक बात करते हैं अपन ने 8 तक जितना भी पढ़ा है मेंसुरेशन। बेसिकली इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जब एरियाज वॉल्यूम से सब होता है ना, इस ब्रांच को बोलते हैं मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। जो तुम्हारे आर डी शर्मा या आर.एस. अग्रवाल में इस नाम से चैप्टर दे रखा होगा, ठीक है। इफ गिवन, मेरे को पता नहीं है, देखा नहीं मैंने, ठीक है। पहले हमने जो शेप्स पढ़ी हैं वो पढ़ी हमने स्क्वायर, ठीक है। एक हमने पढ़ा है रेक्टेंगल, एक हमने पढ़ा है सर्कल, एक हमने पढ़ा है ट्राइंगल, एक हमने पढ़ा है ट्रेपेजियम, पढ़ा है पैरेललोग्राम्स, और भी पढ़े हमने वैसे बेसिकली 1-2 और आएंगे। लेकिन इन सब की शॉर्ट टर्म, मतलब ये सब अब क्यों नहीं आते हैं, इनका मतलब पता है क्या है, ये पहले आगे क्यों चले गए। इनको बोलते हैं अपन 2D फिगर्स।
2D फिगर्स कौन से होते हैं? जो आप अपनी कॉपी में एग्जैक्ट बना सकते हो, उनको 2D फिगर्स नाम देते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं तुमको स्फेयर बोलूं, तो स्फेयर क्या होता है? बेसिकली स्फेयर एक गोला होता है, ठीक है। गोला मतलब वी कैन से दैट ग्लोब जो आप अपने घर में रखते हो सजाने के लिए, और बॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ये सब जो होता है स्फेयर होता है। उसका आप एग्जैक्ट डायग्राम कभी भी कॉपी नहीं बना सकते हो, कॉपी में बना नहीं सकते हो। अब मैं आपको बोलूँ बॉल बनाओ भाई, क्रिकेट बॉल बनाओ, तो कैसे बनाओगे? ये तो सर्कल है, सर्कल में बॉल में फर्क क्या रहा? तो ऐसे फिगर्स जो आप कॉपी में नहीं बना सकते हो, उनको हम बेसिकली 3D फिगर्स बोलते हैं। ये 2D होते हैं, वो 3D फिगर्स होते हैं जो अभी आप पढ़ रहे हो, 3 डायमेंशनल फिगर्स, जिनकी डायमेंशंस 3 होती है, और ये हो गया 2 डायमेंशनल फिगर्स, डायमेंशनल, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है सर, ये बताओ। देखो मेरी बात सुनो, ये तुमने पक्का पढ़ा होगा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे x चलता है, यहाँ पे y चलता है, यहाँ पे -x चलता है, और यहाँ पे -y चलता है, ठीक है। एक और एक्सिस होता है, इसको तो फॉर्मुलेट कर लिया हमने, 4 टुकड़े कर दिए इसके, लेकिन एक और एक्सिस होता है जो होता है y ये, x ये, और एक ऐसे आता है, इसको बोलते हैं z एक्सिस, जो तुम्हारे कोर्स में है। मतलब बेसिकली ग्राफ के तौर पे भी आया नहीं है, वो आगे आएगा 11th-12th में तब आएगा, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारे पास फिगर्स वो आने लगे हैं, ठीक है। ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है। अभी तक हमने सिर्फ इसमें महारत हासिल की है, ठीक है, ये नहीं किया है अभी तक हमने, ठीक है। और ये z एक्सिस जो होता है, हम कॉपी में बनाते हैं कि ये ऐसे जा रहा है, मतलब x और y के बीच में उल्टा, बीच में जो लाइन जाएगी उसका उल्टा इमेज है ये, ठीक है। हम कॉपी में इसको ऐसे बनाते हैं, लेकिन बेसिकली x और y क्या होता है मैं बता रहा हूं। अगर दिस इज x एंड दिस इज y, तो जो तुम्हारी तरफ आएगा ना बीच में से ये वाला, ठीक है, मतलब ये मान लो ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट से जो बीच में इधर निकलेगा सीधा, मतलब तुम्हारी तरफ, उसको z एक्सिस बोलते हैं। और वो z एक्सिस अभी हम बना नहीं सकते हैं कॉपी में, z एक्सिस कॉपी में बना नहीं सकते हैं, इसलिए उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसीलिए अभी तुमको कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर आप तो बोल रहे 3D बना नहीं सकते, लेकिन हमको तो सिखाया सर ने हमारे, क्यूब ऐसे बना लो, ठीक है। लेकिन भाई ये क्या है? ये बेसिकली ये देखो, ये तो एक तुमने डब्बा बना दिया, ठीक है। ये जो ऊपर आ रहा है ना, ऊपर आ रहा है, इसको जो अपन ऐसे दिखा रहे हैं, ये बाहर की तरफ आ रहा है, इसको बोलते हैं z एक्सिस। ये होती है 3D फिगर्स, जिसको अपन क्यूब बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं, अपना कोन बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं, हेमिस्फेयर बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। फिर इनसे भी ऊपर आती है ना जो शेप्स, वो बोलते हैं, जिनको उनको अपन बोल देते हैं प्रिज्म बोल देते हैं, बकेट्स बोल देते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत अथाह चीजें हैं, लेकिन मैं तुमको सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूं कि तुम्हारे कोर्स में क्या है, तुमको क्या पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। तो बेसिकली तुम्हारे कोर्स में अभी ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो है, सॉरी, ये भी नहीं है और ना ये है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इतना सा एक आइडिया था, मैं तुमको सिर्फ आज के क्वेश्चंस में, आज के जो लेक्चर में है ना, मैं तुमको जो तुम्हारी चीजें आ चुकी है ना अब तक, वैसे ये आ चुका है, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब आ चुके हैं, ठीक है। इनका मैं सब तुमको एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। लेकिन कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर ये तुमको डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो लंबा चला जाए, अगर लंबा जाएगा तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगा, समझ में आ रहा है? तो प्लीज कोई अगर फर्स्ट पार्ट तक पहुंच जाए तो सेकंड पार्ट पे जरूर जाना, तुमको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी क्या होती है चीजें, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मूले डाले क्वेश्चन करवाने वाला काम अगर होगा तो देखो मैं ये करवा सकता हूँ, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि हम जो चीज कर रहे हैं वो क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी आधे बच्चों को तो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया फर्क ही नहीं पता है। एग्जाम में दे देगा लेटरल, तुम कर्व का फॉर्मूला लगा क्या जाना, एग्जाम में कर्व बोल देगा, तुम लेटरल लगा के जाना, सर दोनों सेम ही तो होते हैं, सेम नहीं होते हैं, समझ रहे हो बात को? तो ये मेरा आज की वीडियो, आज के लेक्चर का जो है मोटिव ये है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेसिकली जो अपन पहले पढ़ चुके हैं ना उनकी, ठीक है। तुम्हारा मेंसुरेशन के नाम से या फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के नाम से आएगा ये चैप्टर, ठीक है, या फिर मैं इसको कुछ और नाम दे दूंगा, मुझे खुद को नहीं पता, अभी समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये चीज़ें इतनी वास्ट है कि मैं इनको एक नाम में दे नहीं सकता, देखो, ठीक है। तो बेसिकली आज की चीज़ें समझ शुरू करते हैं अपन पहले टर्मिनोलॉजी से, कि अपना सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब से, ठीक है। देखो
एरिया और पैरामीटर मैं नहीं बताऊंगा, एरिया और पैरामीटर तुम 9th में तुमको आना चाहिए। फिर भी अगर किसी को एरिया पैरामीटर नहीं आता है, क्लास 9th की प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, उसमें हेरोन्स फॉर्मूला की जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली क्लास है, हेरोन्स फॉर्मूला की जो पहली क्लास है, उसमें मैंने तुमको एरिया और पैरामीटर बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है। तो वो मैं वापस नहीं करवाऊंगा, मैं तुमको सीधा सरफेस एरिया पे लेके जाऊंगा। यहां से देखो, पहले जो तुमने शेप्स पढ़ी उनके नाम देख लो पहले तो। एक तो क्यूब होता है, एक क्यूबॉइड होता है, एक होता है क्यूबॉइड, एक होता है सिलेंडर, ठीक है। ये तुम पढ़ चुके हो पहले, है ना। क्यूब कैसे बनता है, अपन ने बनाया स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर पे एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है, इसको जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा और इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। बेसिकली ये तुम्हारा हो गया एक क्यूब। इस क्यूब की हर साइड बराबर होती है। अच्छा, किसी को लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में फर्क पता है क्या? हाइट में हाइट क्या होती है भाई? ये लेंथ है, लंबाई, ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, सॉरी ये हाइट होती है, बेसिकली ब्रेड्थ नहीं होती है। समझे नहीं तो मेरी बात। जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड की कोई, अरे यार ये ले लो, ये मैंने तुम्हारी बुक उठा ली 9th की है ना। हाँ देखो, ये एक बुक है, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे देखोगे, है ना, तो लेंथ क्या होगी? लंबाई, ये लेंथ होगी इसकी, बराबर, ठीक है। ये ब्रेड जो होती है ना, मोटाई होती है, थिकनेस। तो ये इतनी सी जो चीज़ है ना, इतनी सी, है ना, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये हाइट नहीं है इसकी, है ना। हाइट क्या होगी? जिसको तुम ब्रेड समझ रहे हो, ये ब्रेड नहीं है, ये हाइट है। क्यों? क्योंकि ये 3D फिगर है। ये चीज आप एग्जैक्टली कॉपी में नहीं बना सकते। अगर ये सिर्फ एक पेज की बात होती कि सिर्फ एक पेज है ना, उस पेज को तो हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, दो ही चीजें होती है, ठीक है। लेकिन अब जो 3D फिगर, देखो 3D का मतलब भी यही हुआ ना। देखो जो 2D होता था उसमें सिर्फ एक तो लेंथ होती थी और एक ब्रेड्थ होती थी, लेकिन 3D जो होता है उसमें क्या होता है? लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। ये वही हाइट है जो जेड एक्सिस पे आती है, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस तो तुम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, बराबर, ठीक है। तो वैसे ही मैंने फिर से बताया, फिर से बता रहा हूं कि जैसे मान लो ये लेंथ है, ठीक है, ये ब्रेड्थ है तुम्हारी। ब्रेड्थ को अपन थिकनेस बोलते हैं, मोटाई, है ना, और हाइट को बोलते हैं लंबाई। तेरी हाइट क्या है, तेरी लंबाई क्या है, तो बेसिकली। और लेंथ को क्या बोलते हैं? लेंथ को भी लंबाई बोलते हैं, हिंदी कमजोर है यार। लेंथ को क्या बोलूंगा मैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हाँ हाइट को ऊंचाई बोलेंगे, सॉरी। देखो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीन चीजें होती है। लेंथ जो होती है ना, इसको बोलते हैं अपन लंबाई, ठीक है। हिंदी में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ में जल्दी आता है। इसको अपन बोलते थे लेंथ, ठीक है, तेरी लंबाई क्या है। और ब्रेड जो होती है वो होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हाँ चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई, ये होती है ब्रेड्थ, BREDH, जिसको अपन विड्थ भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं ऊंचाई। व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये होती है हाइट, ठीक है। एंड हाइट की एक खास बात है, हाइट मस्ट बी ऑलवेज परपेंडिकुलर या 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री ही होती है। हाइट का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको अपन एल्टीट्यूड बोल देते हैं। इसीलिए अपन कई बार ऐसे ही बोलते हैं, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं पता है। मुझे पता है नहीं पता होती है बच्चों को, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन भी, तो मेरे को, मैं देखता हूँ ना बच्चों को, तुम्हारे क्या करते हो तुम, ठीक है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तुमको पता होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं है, ठीक है। अभी तक हम 2D फिगर्स में महारत हासिल कर रहे थे, अब हमारा 3D फिगर स्टार्ट हो गया, ठीक है। 3D फिगर्स में कौन कौन से आ गए? ये 3D फिगर्स होते हैं जो कॉपी में नहीं बनाए जा सकते, बेसिकली 3D फिगर्स, ठीक है। इनमें से कुछ फिगर्स ऐसे हैं जो तुम्हारे बुक में है, बाकी तो है ही नहीं, वो तो तुमको 8th तक पढ़ा के निपटा दिया, ठीक है। अब जब तुम 10th में वापस आओगे, मैं देखो मेरे बताने का रीजन क्या है, जब 10th में वापस आओगे ना, 10th में ये सारे हैं वापस, ठीक है। अब हमने 9th में पढ़े ही नहीं, ठीक है। 8th हमने ऑनलाइन क्लासेस में निकाल दी, या फिर कैसे भी निकाल दी, मतलब, ठीक है। तो अब हम कैसे करें? भूल गए, इसलिए मैं तुमको एक रिवीजन दे रहा हूँ इस चीज़ का, और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आज फटाफट सिर्फ शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा मैं, ठीक है। जो बोलता हूँ उस पर ध्यान देते हुए चलो, मेरे फ्लो से बस टूटना मत। मतलब फ्लो अगर तुमने मतलब मेरे को अगर बीच में छोड़ चुके हो ना तुम, कि भूल चुके हो कि अब सर ने क्या बताया था, अब क्या बताया था, तो तुम गए वहीं पे, ठीक है। और साथ साथ आवाज़ के साथ चलते जा रहे हो तो चलते रहोगे। देखो
ये क्यूब होता है। क्यूब जो होता है वो स्क्वायर का 3D फॉर्म है। किसका? स्क्वायर का 3D फॉर्म है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज होती है वही क्यूब की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, स्क्वायर की भी सारी साइड्स बराबर होती है, क्यूब की भी सारी साइड्स बराबर होती है। ठीक है, ये भाई 3D फॉर्म का मतलब उठ जाना, मतलब एक जो होता है ना एम्ब्रॉयडरी होती है ना, ऊंची आती है, उस एक्सिस को जो जेड एक्सिस बोल रहे हैं। तो बेसिकली अगर ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला, तो इस स्क्वायर का 3D फॉर्म ही तो है ना क्यूब। ठीक है, तीसरा क्या आता है? क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड की ये होती है लेंथ, ये होती है इसकी ब्रेड्थ, और ये होती है इसकी हाइट। ये पढ़ा हमने। ठीक है, क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल का 3D फॉर्म होता है। रेक्टेंगल्स 3D फॉर्म। मेरे को 1 मिनट दो, मैं इंक डाल लूँ इसमें, वरना तुमको कुछ नज़र नहीं आएगा। अब तुम खुद से इमेजिन करना स्टार्ट करो कि अगर स्क्वायर जो होता है उसका जो 3D फॉर्म क्यूब होता है, ठीक है, रेक्टेंगल जो होता है उसका 3D फॉर्म अगर क्यूबॉइड होता है, तो सर्कल का क्या 3D फॉर्म अपना स्फेयर नहीं होगा? चनका दिमाग कुछ? यही तो चीजें, यही चीजें इन्हीं को बढ़ा बढ़ा के पढ़ते जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड आ गया। क्यूब, अब देखो एक चीज और बताता हूँ मैं। एक तो होती है डायमेंशन वाली शेप्स, एक होती है सरफेस वाली शेप। ठीक है, सरफेस वाली शेप कौन सी? जो कर्व्ड होती है। ठीक है, जैसे अगर अपन बुक्स उठाएं तो ये डायमेंशन वाली शेप है, इनके तीनों तरफ डायमेंशन है। ठीक है, और अगर मैं वहीं पे इस बॉटल को उठाऊँ, उस पानी की बॉटल को, तो इसका सरफेस क्या है? कर्व्ड है। इसमें कोई डायमेंशन नहीं देखोगे ना तुम, नहीं दिखेगी तुमको। ठीक है, तो ये फर्क होता है। जो लेंथ वाली शेप्स होती है ना, बेसिकली ये वाली जो शेप्स हैं, ठीक है, क्यूब क्यूबॉइड हो गया, इनमें क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया की जगह लेटरल सरफेस एरिया लगता है। इनको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया वो इनमें होता है। ठीक है, और जो कर्व शेप्स होती हैं, बेसिकली ये होती है तुम्हारी डायमेंशनल शेप्स। इनको मैं नाम दे रहा हूं एक डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, इसके अलावा जो कर्व्स, अब अच्छा इनका फॉर्मूला बता दूंगा तुमको, फटाफट लिखवाया तो ये काम करता हूँ। देखो, इनका LSA होगा लिटरल सरफेस एरिया, TSA होगा, और इनका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब मैंने अभी समझाया नहीं, मेरे को पता, बता दूंगा। सिमिलरली इसका भी LSA ही होगा, इसका TSA होगा, और इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जो आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोल देते हैं लेटरल सरफेस एरिया को, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, LSA अगर क्यूब का किसी को याद हो तो ये होता है 2 × H L + B। ठीक है, यही होता है। सिमिलरली TSA अगर किसको याद है इसका क्यूब का, तो क्या आएगा? TSA क्या होता है भाई? ये क्यूब होता है क्या? अरे यार, क्यूब का LSA में 2 × H L + B बता रहा हूँ मैं, सॉरी गलती कर दी शायद, सॉरी, वेरी 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 सॉरी। इसका जो क्यूब होता है ना, इसका LSA होता है, मेरे को ये क्यूबॉइड लग गया, 4a²। इसका जो TSA होता है वो होता है 6a², और इसका जो वॉल्यूम होता है वो A³ ए मतलब यहाँ पे A किसको डिनोट कर रहा है? साइड को, साइड। ठीक है, अब 4a² ही क्यों? देखो क्यूब क्या होता है, बेसिकली तुम्हारे घर का रूम देखो, रूम को एक क्यूब मान लो। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो क्यूब है, मतलब जो लिटरल सरफेस एरिया है, वो एक एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर तुम तुम्हारे शिट यार, अगर तुम तुम्हारे रूम को देखो तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब क्या हुआ? जो 4 दीवारें कमरे में होती है उनका एरिया होता है, उसी को लिटरल सरफेस एरिया बोल रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, 4 दीवारें हो गई, यही होती है। अब इन चारों दीवारों का जो एरिया होगा ना, वो होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब अगर क्यूब है तो क्यूब का हर सरफेस ही स्क्वायर होता है। मतलब जैसे अपने रूम में तो क्या है, रेक्टेंगल भी है, सब कुछ मिक्स हो रखा है, रूम अपन अपने हिसाब से बनाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक क्यूब को देखें तो क्यूब जो होता है उसका हर एक सरफेस स्क्वायर के शेप में होता है, ऊपर भी नीचे भी हर तरफ। ठीक है, बेसिकली डब्बा जो होता है वैसा होता है। उसकी जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, एक वॉल का एरिया कितना होगा? A² नहीं होगा क्या? एक स्क्वायर, सिर्फ इसको ले लो, इसका जो मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड टू साइड। अगर मैं साइड को A बोल रहा हूँ तो साइड स्क्वायर जो होता है वो A² में कन्वर्ट हो गया। और ऐसे ही 4 दीवारें हैं तो 1 2 3 4 मतलब 4a², 4a² इसीलिए आ रहा है।
समझ रहे हो? टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया होता है, मतलब पूरे कमरे का, मतलब ऊपर वाली 5वीं और नीचे वाली 6ठी ये भी ऐड कर लो तो 6a²। सिमिलरली वॉल्यूम जो होती है वो a का क्यूब होती है। अब इसका जो एल एस होगा वो 2 इंटू एच एल प्लस बी होगा, टी एस होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और वॉल्यूम होगा एल बी एच। इनमें एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस भी होते हैं, जैसे इसका जो वो होगा डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है इसका, वो भी होता है एक्स्ट्रा, लेकिन वो भी पर उसमें पर आएंगे नहीं, वो जब एक्स्ट्रा आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो तुमको आनी चाहिए, सिंपल चीज़ें हैं। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में मैंने तुमको इसलिए रिवाइज करवाया, ये होती है क्यूब और क्यूबॉइड। अब एक सिलेंडर और बच गया, उसको रिवाइज कर लो। सिलेंडर बेसिकली, सिलेंडर में लिटिल सरफेस एरिया नहीं होगा, सिलेंडर में होगा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। सिलेंडर इस तरीके का बनता है, ये पॉइंट से लेके ये तक आर होती है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो इसकी लेंथ होती है उसको हाइट बोलते हैं। ये आर है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट होती है, मतलब बेसिकली ये वाली ये है हाइट, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। ये सिलेंडर होता है। अब सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया नहीं हो सकता, इसमें 4 दीवारें नहीं है, लेकिन जैसे इसमें 4 दीवारें अपन ये वाले घुमा के जो एरिया होता है इसको लेटरल सरफेस एरिया बोल रहे हैं, वैसे ही इसका जो घुमा के जो एरिया अपन लेंगे वो कर्व सरफेस एरिया होगा। तो इसका जो सी एस ए होता है, इसका टी एस ए होता है और इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच, टी एस ए क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, और इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये कैसे आता है, ये कैसे नहीं आता है, हर एक शेप का अगर तुमको इंटरेस्ट दिखाओगे मेरे को तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमको, मैं हर एक शेप की अलग अलग वीडियो बना दूंगा। मैं तुमको ये तक बताऊंगा कि ये 2 और r यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये एरिया ऐसा क्यों बना है, 2 पाई आर एच क्यों है सी एस ए, मैं ये बता सकता हूँ, बिल्कुल डेप्थ में घुस के बता सकता हूँ तुमको मैं, ठीक है। कि इसका जो सी एस ए होता है वो 2 पाई आर एच ही क्यों होता है, और कुछ क्यों नहीं आया, 2 पाई आर एच कहां से आया, इसका टी एस ए 2 पाई आर आर प्लस एच ही क्यों बोलते हैं, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच ही क्यों बोलते हैं। सिमिलरली क्यूब क्यूबॉइड में ये सब क्यों हो रहा है, कोन में, हेमिस्फेयर में, स्फेयर में आगे जब चलेंगे तो क्यों होगा ऐसा, तो पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर मेरे को इंटरेस्ट दिखाओगे तो, ठीक है। बाकी अभी जो टाइम है ना अपने पास, जो सेशन चल रहा है, ये सेशन जल्दी खत्म होने वाला है, एग्जाम आने वाले बच्चों के, इसलिए मैं बिल्कुल डेप्थ में नहीं घुस रहा हूँ, ये मैं डेप्थ में घुस के बता रहा हूँ, लेकिन जितना मैं बताना चाहता हूँ ना तुमको, जितना मैं नॉलेज देना चाहता हूँ वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, समझ रहे हो बात को। तो ये इसका सिलेंडर का था, मेरे को रिवाइज करवाना था, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में सीधा कोन पे, हेमिस्फेयर पे, स्फेयर पे आएंगे। तुमको सरफेस एरिया का मतलब बता चुका हूँ। सरफेस एरिया का मतलब बेसिकली एक सरफेस एरिया अलग होता है, दूसरा अलग होता है। मतलब सरफेस एरिया क्या, सरफेस एरिया वर्ड होता है ना, देखो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या बोलूँगा मैं, सरफेस का मतलब क्या होता है, अगर ये बुक है, ठीक है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है भाई, इसकी सरफेस कहाँ है, एक सरफेस ये है, सतह बोलते हैं सरफेस, सतह मतलब परत, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये भी है, एक सरफेस ये भी है, एक सरफेस ये भी है और एक सरफेस ये भी है, 6 सरफेसेस हुई। तो इन सब सरफेस एरिया का जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, मतलब इसका 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 और इसका, इन सब का मिला के जो एरिया है वो होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं सिर्फ तुमको बोलूँ कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है, तो बेसिकली ये क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड तो ये। अब क्यूबॉइड है तो इसका मैंने क्या बताया कि 1 2 3 और 4, ऊपर नीचे का नहीं लेना, ये बताया, ठीक है। तो 2 इंटू एच एल प्लस बी लगाओगे तो सिर्फ इसके 4 सरफेसेस का एरिया आएगा, उसको बोलते हैं, मतलब वर्ड सरफेस एरिया जो होता है ना, किसी भी सरफेस का एरिया, उसी को सरफेस एरिया बोल रहे हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब कि मैं, जैसे मान लो ये बॉटल है ना, इस पे लिखा हुआ आता है 1 लीटर, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी है कि ये 1 लीटर पानी अपने अंदर समा सकती है। बेसिकली हर चीज की एक वॉल्यूम होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक रूम है, इस रूम का एक वॉल्यूम है कि इसमें कितना एयर आ सकता है। कभी भी वैक्यूम में तो जी नहीं रहे ना अपन, साइंस पढ़ी है ना, वैक्यूम में नहीं जी रहे, इसमें भी एयर होगी कहीं ना कहीं रूम में, तो इसमें कितनी एयर समा सकती है, फिर कितना सामान इसमें रख सकते हैं। अगर ऐसे मैं नोट फेंकने लग जाऊं बेसिकली, है ना, गेट खोलो और मैं नोट की गड्डी भरने लग जाऊं, मेरे को तो ऊपर तक बनानी है सब में, तो कितने नोट आ जाएंगे, वो इसका वॉल्यूम है, कितना अपने अंदर समा सकता है ये, ठीक है। मतलब अपने अंदर कितनी चीजों को समा सकता है, वो होता है वॉल्यूम, समझ गए। नोटो की गड्डी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये बेसिकली होता है। सीधा कौन हेमिस्फेयर स्फेयर पे अटैक करेंगे, इसके बाद में किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। हो गया।
देखो इसके बाद में सिर्फ कोन स्फीयर हेमिस्फीयर बताऊंगा। कोन, कोन क्या होता है? कोन ऐसा बनता है, ठीक है, जैसे सिलेंडर में ये पॉइंट से लेके यहाँ तक रेडियस होती है, वैसे यहाँ पे भी रेडियस ही होती है। टॉप से लेके बॉटम तक जो 90 डिग्री बनेगा वो उसकी हाइट होगी, ठीक है। और ये जो चीज होगी ना इसको बोलते हैं एल, जहां पे आर क्या होती है? रेडियस। एच क्या होती है? एच क्या होती है? हाइट। और एल क्या होती है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट बेसिकली अगर यहाँ पे देखो तो एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री एंगल के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। पाइथागोरस पढ़ी है? इसको बेस मान के और इसको हाइट मान के, मतलब परपेंडिकुलर मान के एक फॉर्मूला देता है ये कि एल स्क्वायर जो होता है ना वो हमेशा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। वो एल स्क्वायर हमेशा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ही क्यों होता है? क्योंकि एल यहाँ पे हाइपोटेनियस का काम करता है, क्योंकि 90 के सामने है। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो होता है रेडियस, ये इसका बेस का स्क्वायर होता है, और ये हाइट जो होती है इसका परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम को ही इसने कन्वर्ट कर दिया इसमें। तो इसका एक फॉर्मूला तो होता है कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अगर तुमको रेडियस और हाइट दे रखी है और स्लैंट हाइट निकालनी है, ठीक है। दूसरा इसका एक सी एस ए होगा, एक टी एस ए होगा और एक वॉल्यूम होगा। सी एस ए इसका होता है पाई आर एल। सी एस ए मतलब जो इसकी कर्व्ड सरफेस है ना, ये वाली जो कर्व सरफेस है, ऊपर से छोटे से पॉइंट से घूमती 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 ऐसे नीचे तक आ रही है। इस पूरे सरफेस की एरिया क्या है? ये कर्व सरफेस में पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। सिमिलरली जो टीएसए होता है, ठीक है, टीएसए में टोटल सरफेस एरिया आ गया, मतलब कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ ये कोन है, ठीक है, यहाँ तक का तो आया ही आया, लेकिन नीचे वाला जो सर्कल है इसका एरिया भी तो आएगा। तो इसको बोलते हैं पाई आर एल प्लस आर। ये कैसे आया? जब सी एस ए में, मतलब कि पाई आर एल में तुम एरिया ऑफ बेस ऐड कर दोगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर और पाई आर दोनों में कॉमन दिख रहा है तुम्हारे को, यहाँ से मैं एल निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं आर निकाल सकता हूँ। यही फॉर्मूला तुम्हारा टी ए से कहलाता है। और वॉल्यूम क्या है इसकी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या फिर इसको ऐसे बोल दो 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच होती है ना, उसका 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन होती है। ये कोन है, सिंपल चीज है, फटाफट निपटाओ इसको, उतारो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ूंगा, हेमिस्फीयर और स्फीयर पे आऊंगा। चलो इसके बाद आएंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर पर। आज की क्लास खत्म करेंगे, कल की क्लास में एग्जांपल स्टार्ट करा दूंगा मैं, किसके? 11.1 के, जिसमें सिर्फ कोन है। मैं रिकमेंड करूंगा तुमको, जो मैं लेक्चर डालता हूँ उनको रेगुलरली देख लिया करो। रोज एक क्लास आती है, जैसे मान लो अगर तुम्हारा सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट हो गया है ना, अभी रोज आएगा, ठीक है। रोज मतलब 4-5 दिन जितने भी चैप्टर चलेगा, रोज आधे घंटे की या 35 मिनट्स की क्लास आएगी। उसको देखो, तुम्हारा एनसीईआरटी ऐसा रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल एग्जाम आने वाला है तुम्हारा, तो रिवीजन तुमको अलग से लेके बैठने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात को? रिवीजन ऐसे हो जाएगा आपका। चलो आओ स्फीयर पे। अब स्फीयर क्या होता है? देखो बेसिकली सर्कल का 3D फॉर्म स्फीयर होता है। स्फीयर को हम बना नहीं सकते, तो स्फीयर को हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो राइट हो गया, सॉरी। इसको मतलब ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे कि भाई बॉल है एक, है ना। अब जाहिर सी बात है इसकी भी कोई ना कोई तो रेडियस होगी भाई की, सर्कल की होती है तो उसकी भी होगी, ठीक है। स्फीयर जो होता है इसका एक दूसरा पार्ट होता है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। ये अगर सर्कल का 3D फॉर्म है ना, सर्कल 3D फॉर्म है ना, सर्कल को ही 3D में कन्वर्ट कर दो तो स्फीयर बन जाता है। ऐसे ही हेमिस्फीयर जो होता है वो सेमी सर्कल का 3D फॉर्म होता है। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा पढ़ा है ना आपने, सर्कल का ये 3D फॉर्म होता है, ठीक है। अब स्फीयर है, कर्व्ड सरफेस है, तो इसका भी सी एस ए आएगा, टी एस ए आएगा, वॉल्यूम आएगा। और सिमिलरली स्फीयर का भी, स्फीयर भी कर्व्ड वो है, तो सी एस ए आएगा, टी एस ए आएगा और वॉल्यूम आएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये तुम्हारा स्फीयर होगा, मैं यहाँ पे हेमिस्फीयर बनाता हूँ, ये बनाता हूँ यहाँ पे ऐसे। बेसिकली जो कटोरी होती है तुम्हारी वो हेमिस्फीयर होती है। ये रेडियस होगी इसकी और इसकी ये हाइट होगी,
और जो हाइट भी रेडियस ही होगी, क्यों पॉइंट से लेके अरे सेंटर से लेके कहीं भी चल जाओ रेडियस ही तो होती है, तो बेसिकली इसकी हाइट ही कह रहे हैं कहने को तो, लेकिन है तो रेडियस ही, ये एच या आर दोनों कुछ भी बोल लो इसको, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, स्फीयर जो होता है ना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4πr²। मैंने तुमको फिर बोल रहा हूँ, अगर तुमको समझना है कि 4πr² ही क्यों होता है, ठीक है, यही क्यों होता है, तो इन सब की मैं डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। अगर तुम मेरे को कमेंट्स में बोलोगे तो मैं बना दूंगा, लेकिन सीन क्या है ना, अभी अपने को सिर्फ एनसीईआरटी भी ध्यान देना है, इसलिए मैं तुमको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सी से 4πr² होता है, ठीक है। फिर भी मैं तुमको कॉन्सेप्ट पूरा बताता हुआ चल रहा हूँ, लेकिन एक बार कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो बस यहीं से स्टार्ट हो रही है, भाई होता है तो होता है, ठीक है। आ जाओ, सी क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये जितनी भी जहां से भी कर्व्ड है बेसिकली तो हर जगह से कर्व्ड है, ठीक है। तो इसका सी और टी जो होता है ना दोनों बराबर होते हैं आपस में। स्फीयर इकलौती ऐसी शेप है जिसका सी जो होता है वही उसका टी होता है, याद रखना, ठीक है। और इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3πr³, ठीक है। ये तुम्हारी याद करने की चीज है। सिमिलरली अब आ जाओ हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर में हर चीज की आधी होगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब देखो हेमिस्फीयर जो है उसकी कर्व सरफेस एरिया क्या है, क्या इसकी कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ये नहीं है, ये कर्व्ड जो चल रहा है, मतलब कर्व्ड मतलब ये होता है ना, कर्व डिस्प्ले आजकल तो समझते होंगे बच्चे, ये कर्व्ड हो गया, ठीक है। कर्व तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, तो सी से इसका 2πr² नहीं होगा क्या? अगर पूरे गोले का कर्व सरफेस एरिया 4πr² है तो सी हेमिस्फीयर तो इसका आधा है, ठीक है। तो इसकी जो 2πr² ही होनी चाहिए, लेकिन इसके टीएसए में फर्क है, टीएसए इसका सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसके टीएसए में एक बेस भी ऐड हो गया, ये वाला सर्कल ऐड हो गया। बेसिकली कटोरी होती है, कटोरी को उल्टा करोगे सर्कल रहता है ना, तो वो भी तो ऐड हो गया, है ना। तो इसका टीएसए में 2πr² तो आएगा ही आएगा। मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बेसिकली कर्व सरफेस एरिया को भी अंदर ले लेता है ना। टोटल सरफेस एरिया अपने अंदर कर्व सरफेस एरिया को भी इंक्लूड करता है, और फिर उसमें कुछ ऐड होता है, फिर वो टोटल सरफेस एरिया बनता है, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया में ये तो आएगा ही आएगा। सिमिलरली नीचे का भी तो आना चाहिए, और नीचे जो सर्कल बनेगा इसका एरिया, क्या एरिया ऑफ सर्कल πr² नहीं होता है। तो मैं इसको क्या टीएसए को 2πr² प्लस πr² नहीं लिखूंगा, इसको एरिया ऑफ बेस लिखना पड़ेगा हमको। भाई स्फीयर में तो कोई बेस है नहीं ना, पूरा बंद गोला है, लेकिन इसमें तो बेस है, ठीक है। तो टीएसए इसका बेसिकली क्या हो गया 3πr², और वॉल्यूम इसकी क्या हो जाएगी जस्ट उसकी आधी 2/3πr³। इसकी 4/3πr³ है, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे जब, ठीक है, तो ये 2 क्या होगा ऊपर चल जाएगा और इससे कट जाएगा 2 बार, तो 2/3πr³ आ गया। इसको मैं काट नहीं रहा, वैसे बता रहा हूँ बस तुमको, आधी होती है, ठीक है। तो ये एक लेक्चर था तुम्हारा जिसमें तुमने हेमिस्फीयर, स्फीयर और कोन के बारे में, तीनों के बारे में पढ़ लिया। सरफेस एरिया मैंने बता दिया, कर्व सरफेस एरिया मैंने बता दिया, टोटल सरफेस एरिया मैंने बता दिया क्या होता है, वॉल्यूम मैंने बता दिया क्या होता है। पिछली मैंने जो शेप्स होती है वो मैंने तुमको रिवाइज करवा दी है। इसके बाद में सीधे क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली एक बार क्वेश्चंस में जितना चाहिए तुमको उतना तुम्हारा हो चुका है, ठीक है। तो कल जो लेक्चर आएगा उसमें अपन ने एग्जाम्पल्स करने हैं, और एक्सरसाइज अगर शुरू हो जाएगी तो एक्सरसाइज शुरू कर देनी है, ठीक है। तब तक ध्यान रखो अपना, इसको रिवाइज कर लो, वापस देख लेना वीडियो को एक बार 2x पे करके, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अंदर दिमाग में जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तब तक लव योर सेल्फ, लव योर कंट्री, लव योर पीपल। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। सारे बच्चों को बताओ, अपने क्लासमेट्स को बताओ, ठीक है। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो ब्रेन ब्रिज। बाय बाय।